हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना चाहते हैं, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 3 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखेंगे। वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। 2 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड डेथ। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो उन्हें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में ये रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, किसी की नजर नहीं लगेगी। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में दूरियां आ गई, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो उनको महसूस हो रहा है कि और जो है वो इस रिश्ते को लेकर अब काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है। काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। उनको लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, डेड सा हो गया, खत्म सा हो गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद बनाए हुए हैं। वो हर तरह से कर्म और धर्म के अनुसार इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ना तो उनके साथ अन्याय होना चाहिए, ना तो उनके पार्टनर के साथ होना चाहिए। और ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि अगर कर्म और धर्म के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा दिनों तक ये रिश्ता रुका नहीं रहेगा। रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसमें बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा। तो वो इसमें जो मेल और फीमेल एनर्जी है, जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे के साथ जो है डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो जिसने जो गलती की है एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके और किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो। अगर प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। उनको महसूस हो रहा है कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू भी चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके, ग्रोथ सक्सेस के साथ बढ़ सके। और जो है कुछ चीज़ों को उसके लिए ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, या उन लोगों से बातचीत बंद करनी पड़ सकती हैं जो इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है। तो कुछ दिनों के लिए उनके साथ बातचीत करना बंद करेंगे तो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी बढ़ेगी और रिश्ते में न्याय आएगा और फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। द लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, दोनों परिवारों के बीच में स्टेबिलिटी थी, जो खत्म सा हो गया है, जो अप एंड डाउन जा रहा है, रॉन्ग राइट जा रहा है, तो फिर से वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करें, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाएं। और वो जो है कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य ना रखें,
कुछ भी छिपा कर ना रखें। लॉयल बने, ऑनेस्ट बने और ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो चीज़ें इजी और आसान होंगी और आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, उन्हें हेल्प मिलेगी। तो वो चाहते हैं कि कोई भी सिगरेट, क्योंकि अगर वो कुछ छिपा कर रखते हैं तो बाद में उन्हीं को रिग्रेट होगा, पछतावा होगा और रिश्ते में फिर से परेशानी या प्रॉब्लम आएगी। तो बिल्कुल सीधे और सरल वे में आगे बढ़े ताकि रिश्ता इजी और आसान हो जाए। और द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग्स, अट्रैक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आ रही है, ये लग रहा है कि दूसरे के प्रति अटैचमेंट और फीलिंग्स है, या कोई दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो उन फैमिलीज को दूर करने के लिए वो चाहते हैं कि वो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, तो थोड़ा सा समय ले, थोड़ा सा वक्त ले, ताकि रिश्ते में क्लैरिटी आ सके, क्लियरिटी आ सके और सोच समझकर जांच पड़ताल करके चीज़ों को आगे बढ़ा जा सके। क्योंकि कई बार आंखों देखी कानों सुनी बातें भी सच नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है या आप किसी के घर जाते हैं, तो आप या तो आपके पार्टनर या सामने वाला किसी एक के साथ हंसकर मजाकिया अंदाज में बातें करता है, तो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में गलतफहमी हो जाती है। लगता है कि वो उनके साथ अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। तो या फिर आप अपने उनके साथ करते हैं तो आपके पार्टनर को गलतफहमी हो जाती है। तो कई बार उन आंखों देखी कानों सुनी भी बात सच नहीं होती। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लिया जाए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लिया जाए, ताकि दोनों आपस में क्लियरिटी ला सके और बातचीत कर सके, आपस में जांच पड़ताल कर सके, जांच परख कर सके और धीरे धीरे करके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो खत्म सा हो गया था, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी ला सके, ताकि रिश्ता सीधा और सरल हो जाए, इजी हो जाए। कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी छिपी हुई बात ना रखें जिससे परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़े। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, आपको फील हो रहा है कि दोनों तरफ से द किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट, अट्रैक्शन फील करते हैं अभी भी, हालांकि डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। लगता है कि जो आपके पर्सन है वो जो है वो पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्यार और प्रेम है दोनों के बीच में। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप जो है एक दूसरे के डिटैच ना रहते हुए, एक दूसरे के साथ कोल्ड ना रहते, कूल रहेंगे, अटैचमेंट फील करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे, और जो रिश्ते हैं, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, जो कड़वापन है, जो तीखापन है, जो भी जिससे बातें करता है, कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, बजाय के चीज़ों को यूज करने के इंसानों को यूज किया जाता है, तो उससे रिश्तों में प्रॉब्लम बढ़ती है। तो आपको महसूस हो रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ कूल रहते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो फिर से रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो ख़त्म हो सकती हैं, और जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जो भी उनकी विश है, वो फुलफिल हो सकती है, रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों को एक दूसरे से डिटैच ना होते हुए, कॉल ना होते हुए बातचीत कर लेनी चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? द हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो है वो आप अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करें, क्योंकि वो लटके हुए हैं, अटके हुए हैं। तो स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपने आप को हील करें, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके। नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और जो क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, ना तो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को जोड़ पा रहे हैं, तो वो आंखों से पटिया खोले, दिल और दिमाग से काम ले, या किसी की मदद या हेल्प ले, और धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, खुशहाली दिला सके, रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके, और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो अड़चने आ रही हैं, वो ख़त्म हो सके। और ये जो कॉइन्स है, तो यूनिवर्स ही आपकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज भेज रहे हैं कि अगर आप नज़रिया चेंज करते हैं और दिल और दिमाग से काम लेते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, कामयाबी मिल सकती है, और जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, अड़चने हैं, वो ख़त्म हो सकती है। तो पॉजिटिव वे में एक बिगिनिंग, शुरुआत करने की ज़रूरत है। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशियाँ दिलाएगी, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेगी। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो जो आपके वर्गो, जो इसका आउटकम जो बता रहा है कि आप उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, या थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, ताकि आप खुद से बातें कर सकें, रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ सकें कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। रिश्ते इतने जल्दी तोड़ना या ख़त्म करना इतना ईजी, इतना आसान नहीं होता। तो खुद से बातें करेंगे, थोड़ा सा अकेले रहेंगे तो फील करेंगे, या फिर पूरी तरह से उन्हें लेट गो कर दीजिए, इस ग्रहण को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। तो क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। अभी इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। अभी भी अगर आप क्लियर चीज़ों को क्लियर करते हुए, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। अभी भी ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर भी मत कीजिएगा, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जांच परख करना, जांच पड़ताल करना जरूरी है। जांच पड़ताल करके, जांच परख करके इसमें पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस दीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर आप उन चीज़ों को पूरी तरह से निकाल देते हैं जो आपको अड़चने दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, या दूसरे के प्रति कोई अटैचमेंट या अट्रैक्शन है, तो उन चीज़ों को निकाल दीजिए और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, अभी भी एक दूसरे से काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं, तो अभी भी रिश्ता मजबूत हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं फटाफट से। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, खुद क्लियर होइए। अगर आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, चाहे उसके लिए आपको टूर ट्रैवल करना पड़े, विजिट करना पड़े, आप उनके पास जाएं या वो आपके पास आए। और अगर पॉसिबल नहीं है तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी हो सके, लेकिन चीज़ों को क्लियर कीजिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। चाहे हर्ट आप हुए हैं, चाहे आपके पर्सन हुए हैं, चाहे दुख उन्होंने दिया, चाहे आपने दिया है,
किसी ने भी किसी को दुख दिया है तो सिचुएशन में बने रहिए, क्योंकि हर रिश्ता एक मौका डिजर्व करता है। तो इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। इसके लिए आप गेट टुगेदर कीजिए, एक दूसरे से मिलिए, बातचीत कीजिए, ताकि गेट टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातचीत कर सकें, अपने इमोशंस शेयर कर सकें। जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो लोग आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, बातों को समझते हैं, तो उनके साथ क्लियर हो सके और फिर से रिश्ता चेयरफुल, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके, सफलता की तरफ बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।